हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2016 का हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम इसके 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 36 से। तो दोस्तों, जो 36 प्रश्न है वो है रुक्मणी कुंड हिमाचल के कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो रुक्मणी कुंड है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। बिलासपुर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है, धाटू क्या है। तो दोस्तों, धाटू जो है वो हो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सिर ढकने वाला वस्त्र है जिसे डट्ठी भी कहा जाता है, डट्ठू। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, इसका जो निर्माण था वो 1908 में करवाया गया था राजा भूरी सिंह के द्वारा, जो चंबा के राजा थे। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ पहले कहलाता था। तो दोस्तों, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है वो पहले वाइसरेगल लॉज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो है ये है शिमला में। अगला प्रश्न है, बाबा कांशीराम को पहाड़ां दा बुलबुल किसने कहा था। तो दोस्तों, बाबा कांशीराम को पहाड़ों का जो बुलबुल का नाम है ये सरोजनी नायडू ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। दोस्तों, जो बाबा कांशीराम थे वह कांगड़ा जिले से रहने वाले कांगड़ा जिले के जो डाडा सिब्बा एरिया है वहाँ के रहने वाले थे। अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी। दोस्तों, जो अमृता शेरगिल थी वह चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। और दोस्तों, जो अमृता शेरगिल थी आपने कमेंट करके बताना है यह किस देश से आई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के सिक्किम राज्य में है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें प्रमुख दर्रे और चिलिपला पास, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें बोमडिला दर्रा प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो आधुनिक भारत के जनक है वह राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। और दोस्तों, जो राजा राममोहन राय थे इन्होंने 1815 में 8वीं सभा की स्थापना और 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो संसद का जो लोकसभा सदन होता है उसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। तो दोस्तों, पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में अभी खोज इन्वेंशन वगैरह चली हुई हैं। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, जो बादामी क्रांति है उसका संबंध जो है वो है मसालों से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, मसालों से। और दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध जो है वो दूध से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, और जो नीली क्रांति है उसका उत्पादन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रणजी कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, आपने रणजी ट्रॉफी का नाम सुना होगा, यह क्रिकेट से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो सूचना राजपथ है वो इंटरनेट को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इंटरनेट को। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी तथा नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाक्षी और नटराज मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो असम राज्य है उसमें भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर।
अगला जो प्रश्न है, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। क्षय ध्वनि जो है वो तालव्य के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, तालव्य। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुने। तो दोस्तों इसमें जो आपको बताना है व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, व्यवहारिक ऐसे करके लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो दोस्तों जो नायक शब्द है उसमें अयादि संधि है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अयादि संधि। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं और जो नायक शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अगला जो प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों जो ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लाखा डाकू को डैश डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया। दोस्तों यहाँ पर जो सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा गिरफ्तार, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, गिरफ्तार। अगला जो प्रश्न है वो है, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। तो दोस्तों बताना है आपको जो बूंद बूंद है वो क्या है। तो इस जो वाक्य में जो बूंद बूंद है वो है एक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आपको सन्यासी का विलोम शब्द बताना है। तो जो सन्यासी होता है उसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है गृहस्थ, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो दोस्तों जो तीन लोक है जो ये वाक्य दिया हुआ है इसका जो अर्थ है वो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, आज बहुत पानी गिरा निम्न में से कौन सा वाक्य है। दोस्तों आज बहुत पानी गिरा इसमें जो है वो साधारण वाक्य है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तीन बैर खाती थी वे तीन बैर खाती थी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों जो अलंकार दिया हुआ है ये है यमक अलंकार, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीन बैर खाती थी वे तीन बैर खाती थी। अगला जो प्रश्न है, पंचानन में डैश डैश समास है। दोस्तों पंचानन में बहुब्रीहि समास है, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि हैं। दोस्तों जूही की कली कविता के कवि जो हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, निराला जूही की कली कविता के कवि हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, यहाँ से दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न शुरू हैं। मंजू का भाई राहुल मंजू से 525 दिन बड़ा है, जबकि मंजू की बहन रवीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रवीना का जन्म सोमवार को हुआ है तो मंजू का जन्म किस दिन को हुआ है। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, सोमवार जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, सोमवार। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। तो दोस्तों जो उनके बीच का कोण होगा वो 115 डिग्री का होगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, एल जो है वो अक्षर होगा। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये सीरीज है, जैसे जो 9 का क्यूब होता है वो 729 होता है, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, तो इसके बाद दोस्तों सेम वैसे ही सीरीज फॉलो होगी। तो 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121, तो सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है। तो दोस्तों सांसद का उसी प्रकार जो संबंध है वो है निर्वाचन से, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैट को 24 तथा सैड को 24 तथा शी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों कैट को 24 लिखा जाता है, तो दोस्तों जो टी है वो 20वें नंबर पर आता है, ए जो है वो पहले और सी जो है 3, इनको मिला के 24 बनता है, तो उसी प्रकार सी को भी वैसा ही लिखा जाएगा। एस जो है 19, एच जो है वो है 8 और ई जो है वो 5, तो कुल मिलाकर 32, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 32। अगला प्रश्न है, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी है उसका धुआं कहीं भी जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका कोई भी नहीं आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है? तो दोस्तों वह 58 सेकंड में उस पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। अगला जो प्रश्न है, ए व बी भाई हैं, सी व डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों जो बी है वो सी का चाचा होगा, तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। सॉल्व करने लगे दोस्तों तो क्वेश्चन जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों में से 5 की कमेटी इस प्रकार बनानी है जिसमें एक स्त्री सम्मिलित हो, तो कितने प्रकार से यह बनाई जा सकती है? तो दोस्तों यह 75 प्रकार से बनाई जा सकती हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है, द टूरिस्ट डैश डैश इन बिहार इज़ वेरी लो, तो दोस्तों इसका आंसर सही रहेगा द टूरिस्ट अराइवल इन बिहार इज़ वेरी लो, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही रहने वाला है, द टूरिस्ट अराइवल इन बिहार इज़ वेरी लो। अगला प्रश्न है, द लॉ एंड ऑर्डर डैश डैश इज टू बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दोस्तों द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज टू बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बी इंजॉयड ए डैश डैश स्टे इन काठमांडू, तो दोस्तों बी इंजॉयड ए स्मूथ स्टे इन काठमांडू, ऑप्शन सी जो है वो सही रहने वाला है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द पैसेंजर डिसाइड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर डैश डैश दे वर फीलिंग थ्रस्टी, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी, विद द पैसेंजर डिसाइडेड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर विद दे वर फीलिंग थ्रस्टी। अगला जो प्रश्न है वो है, ही वाज डैश डैश फ्रॉम द सोसाइटी, तो दोस्तों ही वाज ड्रिवन आउट फ्रॉम द सोसाइटी, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको इनका ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनका एंटोनियम आपको बताना है। तो दोस्तों एडवांस जो शब्द होता है इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा रिसीडेड। एडवांस होता है दोस्तों आपको पता है, एडवांस जो आगे बढ़ा हुआ यानी कि जो और इसका जो रिसीडेड होता है वो होता है पिछड़ा हुआ या पीछे। अगला जो प्रश्न है, एनलाइटन का जो एंटोनिम होगा वो होगा दोस्तों बीफॉग। जो एनलाइटन होता है इसका मतलब होता है सूचित करना या फिर प्रकाशमय करना, और जो बीफॉग होता है इसका मतलब होता है अंधेरा करना। अगला जो प्रश्न है, टेक ऑफ, तो दोस्तों टेक ऑफ वर्ड जो है आपने काफ़ी सुना होगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है लैंड्स। आपने सुना होगा दोस्तों कि फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर गई यानी कि चली गई या उड़ गई। अगले के जो प्रश्न है इनमें आपने सही प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो प्रश्न है, माई फादर गेट्स अप एवरी डे डैश डैश एट डैश डैश 5 o'clock, तो दोस्तों इसकी जगह एट का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिज पाथ वाज बीसेट डैश डैश डिफिकल्टीज, तो दोस्तों हिज पाथ वाज बीसेट, यहाँ पर बीसेट विद डिफिकल्टीज, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डैश डैश माई फेट, तो दोस्तों आई हैव रिजाइंड टू आएगा इसमें, टू माई फेट, आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ टू माई फेट। अगला जो प्रश्न है, द ट्रेन इज डैश डैश टाइम, तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, द ट्रेन इज डैश डैश टाइम, तो दोस्तों इसका दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। अगला जो प्रश्न है, ही वाज ट्रक डैश डैश लाइटनिंग, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ही वाज ट्रक विद लाइटनिंग, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये जो पेपर है सॉल्व हुआ है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।